वेलकम बैक टू माय चैनल आबिद ब्लॉग में आपका स्वागत है। एसआईआर के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। फॉर्म भरने में बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म कैसे फिल करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ डिटेल को मैंने हाइड कर रखा है, ये मेरी पर्सनल डिटेल है। तो गाइस चालू करते हैं इसको, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। यहाँ को आपको लेटेस्ट फ़ोटो अपनी चिपकानी है जिसका ये गणना प्रपत्र प्राप्त हुआ है आपको। उसके बाद इसके सबसे ऊपर आपका जन्म तिथि दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत से लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, इस कॉलम को ही भर दे रहे हैं। इस कॉलम को आपको नहीं भरना है, आपको ये सेकंड वाला कॉलम जो दिया है यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जन्म तिथि, यहाँ पे अपनी जन्म तिथि आपको लिखना है। उसके बाद आधार संख्या, यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखेंगे। देन उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, अपना जो भी आपका मोबाइल यूज़ करते हैं जो आपका नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने पिता अभिभावक यानी फादर का नाम यहाँ पे फिल करेंगे, अपने जो आपकी वोटर आईडी में दिया हो। उसके बाद आप यहाँ पे पिताजी के ईपीआईसी संख्या भरेंगे। यदि वह जीवित हैं तो आप भरेंगे, नहीं हैं तो आप छोड़ देंगे इसको खाली स्थान। उसके बाद यहाँ आपकी माता का नाम आएगा। यदि उसके बाद माताजी का ईपीआईसी संख्या होगी वो आपको भरनी है, अगर आपके पास उपलब्ध है। यदि वो जीवित हैं तो आप भरेंगे, यदि जीवित नहीं है तो ये आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये कॉलम में ये आता है पति या पत्नी का नाम। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम यहाँ लिखेंगे, यदि आप महिला हैं तो आप अपने पति का यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है पति पत्नी का ईपीआईसी संख्या। यहाँ पे जो भी आप, यदि आपके पति हैं तो आप उनका नाम लिख देंगी, यदि आपकी पत्नी है तो आप उनकी डिटेल दे देंगी। ये तो सिंपल सा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं सेकंड इस वाले कॉलम के बारे में। ये ध्यान देने वाली बात है गाइस कि अगर आप 2002 की मतदाता सूची में शामिल थे तो आपको ये कॉलम भरना है। उसमें क्या भरना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, उसके बाद ईपीआई संख्या आपकी है वो भरेंगे, संबंधी का नाम, इसमें आप जो आपके वोटर आईडी में पिता माता जो जिनका नाम दिया है वो नाम भरेंगे, उनके साथ संबंध क्या है आपका, माता हैं पिता हैं या पति पत्नी हैं जो भी हैं वो आप डालेंगे। उसके बाद आपको ज़िला डालना है, राज्य का नाम डालना है, निर्वाचन सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यदि आपको पता है तो आप ये भर दीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो आप ये कॉलम छोड़ दीजिए। ये आपके बीएलओ को जानकारी उपलब्ध है, वो आपका भर देंगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या यदि आपको मालूम है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो ये कॉलम भी आप छोड़ सकते हैं। ये कॉलम वो आपको बता के आप वहाँ तत्काल भर सकते हैं। अब आइए दूसरे कॉलम में। पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, ठीक है सर। अब आपको यहाँ पे अपने माता पिता में से किसी एक का विवरण देना होगा। यदि आप 2002 की लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपको ये कॉलम नहीं भर के ये कॉलम भरना है। तब आपको अपने माता पिता का नाम लिखना है जो भी आप देना चाह रहे हो, उनकी ईपीआई संख्या देनी है, संबंधी का नाम, अपने फादर के, अगर आप फादर का डाल रहे हैं तो फादर के फादर का नाम लिखेंगे, यदि मदर का डाल रहे हैं तो उनके फादर का नाम लिखेंगे, उनसे उनका संबंध माता हैं पिता हैं वो डालेंगे। उसके बाद ज़िले का आपका जो नाम है वो डालेंगे, उसके बाद राज्य का नाम डालेंगे। फिर ये आ जाता है लास्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ये आपको पता है तो आप भर सकते हैं, जो भी आपका निर्वाचन क्षेत्र लगता हो वहाँ का नाम आपको डालना है। फिर ये लास्ट में 3 आ जाते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। वैसे क्रम संख्या जो होती है वो आपका सीरियल नंबर होता है, जो आपका एक ईपिक में मिलता है सीरियल नंबर, वही यहाँ भरना होता है। और भाग संख्या और ये दोनों आप बीएलओ से भी पूछेंगे तो वो आपको जानकारी दे देंगे, वो आप वहाँ भर सकते हैं। आपका ईज़िली काम हो जाएगा वहाँ जाके। बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।